जय हिंद। नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं विनोद गुर्जर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज राजस्थान जागृति मंच नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। सरकार के द्वारा ट्रक ड्राइवरों के लिए एक नया कानून लाया गया है। कानून ये है कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर या चालक के द्वारा अगर एक्सीडेंट कर दिया जाता है और वो एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको 10 साल की जेल होगी। अगर वो ट्रक ड्राइवर सामने वाले को, जो मरीज है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, सामने वालों को अगर अस्पताल पहुंचाता है तो जो उसकी 10 साल की सजा उसमें छूट दी जा सकती है, उसकी कुछ कटौती की जा सकती है। नया कानून आते ही ट्रक ड्राइवर में अनेक प्रकार का भय या डर सताने लगा है और ट्रक ड्राइवरों में आक्रोश है इस कानून को लेकर। जगह जगह विरोध भी प्रदर्शन हुआ है। विरोध अब 1, 2 और जो 3 जनवरी को सोशल मीडिया में ये भी खबर सामने आई है कि पूरे भारत में ट्रक ड्राइवर है भारत को बंद रखेंगे। कानून आया है, जैसे ही कानून आया, कानून आते ही ट्रक ड्राइवरों के मन में एक भय है, डर है, वो सता रहा है और इस कानून के भय से, डर से उन्होंने अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी है जो आप सुन सकते हैं। भाई साहब, ये जो अपने अमित शाह जी ने जो ड्राइवर पे नेम लागू किया है, अगर इस पे भी देख के अगर आपके रोमटे नहीं खड़े हो तो आप एक काम करो, आपकी जिंदगी धूल है, आपकी जिंदगी तू है। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ भैया, छोटे बड़े उस्तादों से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। पर लेकिन जो 10 साल की सजा भुगत सकता है, जो 10 लाख रुपए का भर सकता है जुर्माना, वो कर सकता है ड्राइवरी। और जो जमीन जायदाद वाला, अगर तुमको आज अगर ये बात को तुम नहीं समझ सकते हो और नहीं तुम्हारी अगर अंदर खोपड़ी के अंदर, दिमाग के अंदर अगर नहीं बातें उतर रही है तो इसको उतार लो। देख लो मेरे भाई लोगों, 10 साल की सजा, 7 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना कौन भरेगा? कौन भरेगा मेरे को बताइए आप, कौन भरेगा? कौन भरेगा? है इतने सक्षम कौन है जमीन जायदाद वाले? नहीं, सुन लो मेरे भाई लोगों, मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक मीटिंग रख लो, कर दो चक्का जाम, सब मालूम पड़ जाएगा, सबको मालूम पड़ जाएगा। नहीं अगर इतना कर सकते हो तुम और नहीं आ सकते मीटिंग में तो तुम्हारी धूल जिंदगी, चूड़िया पहन लो, चूड़िया। अगर आपको बुरा लगे तो दिल से, तहे दिल से माफी चाहता हूँ और सभी को सॉरी मेरी तरफ से। कभी ड्राइवर के सोशल होता हुआ आपने देखा है सर? जो कि एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जो भी आपके आरटीओ चेक पोस्ट है, महाराष्ट्र वाला, तेलंगाना वाला, जो आगे केरला, तमिलनाडु, यहाँ तक कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो चेक पोस्ट को आपने लगा रखे हैं सर, वहाँ कितना जलील किया जाता है ड्राइवर को। कभी आपने जैसे आप तक नहीं लगाया होगा, आपने कानून पे कानून जोड़ दिए। 10 साल की सजा ड्राइवर को दे दो, एक्सीडेंट करके गाड़ी भागता है तो। सर अगर ड्राइवर भागेगा नहीं तो उसको पब्लिक पीट के मार देगी। पब्लिक से बचने के लिए ड्राइवर भागता है और बाद में लाइसेंस लगाकर उसका जमानत होता है, उसको इंश्योरेंस, जो आदमी डैमेज होता है, जिसको चोट लगती है, उसका इंश्योरेंस का कुछ ना कुछ हल हो जाता है। कभी सर आपने ये सोचा कि ड्राइवर को 10 साल बंद करने के बाद में उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये तो नियम सर, देखिए आपको ये नियम सर आपको हम कर रहे हैं, ये नियम आपको तोड़ना चाहिए और हम इसी के हक में बरखिलाफ है आपके यहाँ से कि जो आप इतने नियम बना रहे हो, ये नियम सर आपको तोड़ने पड़ेंगे। ये 10 साल की सज़ा बिल्कुल नहीं चलेगी और 10 साल की सज़ा चलेगी तो ड्राइवर कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। आने वाले समय में सर जो 50 रुपये की चीज़ आपको 500 रुपये की मिलेगी। अगर कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो सर क्या गाड़ियाँ कौन चलाएगा बताओ? और जितना कोहरा गिर रहा है, जितनी धुंध पड़ रही है, धुंध के कारण गाड़ी एक्सीडेंट होती है। तो सर जैसे आप घर से निकलते हो तो कभी आपने अपने ड्राइवर को बोला होगा भाई गाड़ी धीरे चलाना, आराम से चलाना। अगर हम गाड़ी धीरे चलाते हैं तो मालिक पेनल्टी डालते हैं, गाड़ी ओवर स्पीड चलाएंगे तो गाड़ी डीजल पिएगी, ड्राइवर को कुछ नहीं बचेगा। तो चारों तरफ से ड्राइवर ही मरता है। आपकी भाषा में तो सर आप समझते होंगे हमने कानून बना दिए, लेकिन सर ये कानून आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। हमारे तरफ से हाथ जोड़कर बेनती है कि इस कानून को रद्द किया जाए और इसके कोई भी कानून के लिए जो आप सर लगा रहे हो, कम से कम ये तो बताना चाहिए ना कि ये कानून बनने जा रहा है। आप सर कल परसों की बात है तो कल परसों आपने लगा दिया तो तुरंत आपका फाइनल हो गया, उसको पास भी कर दिया बिल को। ऐसे तो सर ड्राइवर साहब धीरे धीरे तो मारोगे आप। ड्राइवर आप ये सुधार नहीं कर रहे हो, आप ड्राइवरों को जेल के अंदर बंद कर रहे हो। और जेल के अंदर ड्राइवर बंद होने का, कितने ड्राइवर बंद होंगे, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों को कौन देखेगा, उसका परिवार कौन चलाएगा? ये सब आप सर थोड़ा देखिए ध्यान में और हमारी यही रिक्वेस्ट है आपके आगे। नमस्कार। जो लागू हुआ है 10 साल की सजा, जब ड्राइवर मतलब रोड पे पिटा जाता है तब उसके लिए कोई कानून लागू नहीं है। ये कानून हो गया कि जिसके मतलब बीवी बच्चे मर जाए, मतलब जिससे एक्सीडेंट हो जाए।
ऐसी डिलीवरी से मतलब क्या है? सब लोग गाड़ी छोड़ के घर बैठो, मजूरी कर लो, डिलीवरा मत करो। ये सरकार जो है ना, कभी भी अच्छा नहीं डिलीवरी लिए सोचेगी। कभी अगर सोचा डिलीवरी लिए अच्छा किया है तो हमें बताए कब किया। मैं आज ही लाइसेंस तोड़ के फेंक रहा हूँ, मेरे को डिलीवरी नहीं करना है, मैं छोड़ के गाड़ी जा रहा हूँ, ठीक है। और ये लाइसेंस मैं तोड़ रहा हूँ, आज ही तोड़ रहा हूँ, कुछ भी हो जाए। ये लाइसेंस है मेरा, ये मैं तोड़ रहा हूँ, ये लाइसेंस तोड़ दिया मैंने। ये अमित शाह जी जो है ना, ये कानून लागू करें, 10 साल की सजा कराए, जिसको चलाना वो चलाए। इससे तो अच्छा है ये गाड़ी जो है ना, लाइसेंस तोड़ के फेंक दो, बैठो, कुछ नहीं होना है। ये देख लो जी, नैसराबाद से जो किशनगढ़ की तरफ हाईवे जा रहा है, चारों तरफ से, दोनों तरफ से हाईवे बंद है। इधर का हाईवे आपको मैं बता देता हूँ, ये देख लो हाईवे इधर का, और ये अपना जाम लगा दिया है हमने। अशोक जी, आपकी टीम को थोड़ा इधर अजमेर साइड में अगर कोई भी ड्राइवर हो तो मेरा नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हो आप ग्रुप के अंदर, और सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाईवे जाम है, हाईवे हमने जाम कर दिया है, और सभी ड्राइवर भाई यहाँ पे लगे हुए हैं अभी, ये देख लो। इस प्रकार ट्रक ड्राइवरों ने अब जो इस कानून का है पूर्ण जोर शोर के साथ विरोध चालू कर दिया है। जगह जगह कई जगह उन्होंने चक्का जाम भी कर दिया है, सड़कें भी बंद कर दी है, आप देख सकते हैं वीडियो में भी। और ट्रक ड्राइवरों का यह कहना भी ठीक सही है कि अगर ये कानून है हमारे लिए है तो अगर उसका क्या होगा। जब ऐसी घटना होती है तो हम जहाँ घटना स्थल पर होते हैं तो आम पब्लिक हमें छोड़ेगी क्या, मतलब वो भी सही है। जैसे भी ऐसी घटनाएं होती है तो आम पब्लिक है वो भी ट्रक ड्राइवरों पे टूट पड़ती है, और पिटाई है, टूट फूट है, अनेक प्रकार का उनको भी हानि पहुंचाती है। तो उनका कहना भी सही है कि ऐसा एक कानून हमारे लिए आया तो उस कानून पब्लिक के लिए भी होना चाहिए कि अगर हम पहुंचाएंगे तब पहुंचाएंगे जब पब्लिक है हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगी, नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, उसके लिए भी कानून। अगर ट्रक ड्राइवर को एक्सीडेंट होता है तो आम पब्लिक ट्रक ड्राइवर के हाथ नहीं लगाए, इस प्रकार का कानून भी होना चाहिए। और इस कानून के मैं भी इस प्रकार विरोध करता हूँ कि कानून है केवल ट्रक ड्राइवर ही थोड़ी एक्सीडेंट करते हैं, हर प्रकार की ड्राइविंग में एक्सीडेंट होता है। एक बाइक वाला भी एक्सीडेंट करता है, एक कार वाला भी एक्सीडेंट करता है, एक बस वाला भी एक्सीडेंट करता है। फिर ये कानून ट्रक ड्राइवरों के लिए क्यों? ये कानून हर ड्राइवर लाइन में आना चाहिए, हर किसी भी प्रकार की ड्राइवरी हो, और केवल एक ट्रक ड्राइवर पे नहीं। और सरकार को इसमें अपेक्षित सुधार करने चाहिए, और जो कानून है उसको सही तरीके से समझाना चाहिए। और आम पब्लिक के लिए भी कानून होना चाहिए कि अगर कोई भी दुर्घटना हो, चाहे वो ट्रक से हो, बस से हो, अगर एक्सीडेंट हो गया, जन धन की हानि हो गई मान लो, तो फिर आम पब्लिक है उस ड्राइवर के किसी प्रकार का हाथ नहीं लगाए, तभी तो ड्राइवर है वो वहाँ रुकेगा और उसको जो मरीज है उसको अस्पताल पे पहुँचाएगा। फिर उस पर कानूनी कार्रवाई के द्वारा जो भी सजा है वो दी जानी चाहिए। और मैं सभी को कहना चाहूँगा अंत में कि दुनिया बुरी इसलिए नहीं कि दुनिया में बुरे लोग हैं, दुनिया तो बुरी इसलिए है कि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं।